हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। आज हम लोग क्लास 11 का इस वीडियो के साथ हैं, मतलब यह पहला पार्ट है। आज हम लोग इस वीडियो में के माध्यम से आप लोगों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बताने की कोशिश करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि प्रोग्रेशन का कितना टाइप आप लोगों को पढ़ना है, कौन सा प्रोग्रेशन का टाइप होता है, पहले उसको समझ लें। आपको पढ़ना होगा सबसे पहले एपी, फिर पढ़ना होगा जीपी, फिर होता है एचपी, फिर होता है एजीपी और फिर होता है मिक्स्ड। ठीक, इसको फुल फॉर्म हो गया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसमें एपी प्लस जीपी दोनों होता है, मिक्स्ड में तीनों होता है एपी जीपी एचपी। ये प्रोग्रेशन का टाइप है, कौन तरह का टाइप है। सबसे पहला है एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर है जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर है एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फिर है एजीपी मतलब एपी प्लस जीपी और लास्ट में मिक्स्ड मतलब तीन। ठीक है, तो इसको पहले आप लिख लें। इसमें से ये और ये मेजर पार्ट है और ये आपको बुक के सिलेबस में, हालांकि जानकारी के लिए मैं यहाँ बता दिया हूँ, इसको आप जल्दी से लिख लें। उम्मीद है प्रोग्रेशन के पांचों टाइप को आप अपने कॉपी पे लिख लिए होंगे या वीडियो को पॉज कर लीजिएगा तो आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा टर्म के बारे में जानते हैं। ठीक है, EN और AN ये जो है nth टर्म को डिनोट करता है। ठीक है, और कहीं भी T1, T2, T3, T4 डॉट 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 Tn, इसे फर्स्ट टर्म, इसे फर्स्ट टर्म, इसे सेकेंड टर्म, इसे सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको थर्ड टर्म, ये जो हो गया ये फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म और यह जो हो गया यह nth टर्म। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। बुक में कहीं कहीं इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको AN, आप समझ जाना। किसी बुक में A1 से AN तक आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा, किसी बुक में T1 से TN तक प्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन चाहे वह A1 हो या T1 हो फर्स्ट टर्म, A2 हो या T2 हो सेकेंड टर्म, A3 हो या T3 हो थर्ड टर्म, A4 हो या T4 हो फोर्थ टर्म, AN हो या TN हो nth टर्म। ठीक, समझ गए तो जल्दी चलिए, उम्मीद करते हैं इसलिए होंगे। चलिए आज हम लोग एपी का लेक्चर 1 है, लेकिन एपी पे बात नहीं होगा, थोड़ा सा TN को हम लोग देखेंगे। अब देखिए धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, अगर 10th में ठीक से नहीं पढ़ पाए होंगे। इफ AN इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ठीक, ये क्वेश्चन है। राइट डाउन इट्स फर्स्ट 5 टर्म, इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। लिखिए AN कितना है दिया हुआ है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब क्या समझे आपको A1, A2, A3, A4, A5 इवेलुएट करना। n के जगह 1 रखा गया, तो जहां जहां n है वहां 1 रिप्लेस होगा। 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों कैंसल, 1 हो गया। 2 है, n के जगह 2 रखा गया, यहाँ पुट करते हैं 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, 5 माइनस 2 कितना आ गया जी 3 आ गया। A3 n के जगह 3 रखते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, 9 माइनस 3
प्लस 1, 9 1 10 माइनस 3 से 1 हो गया जी। A4 n के जगह 4 रखते हैं, 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, 4 स्क्वायर 16 1, 17 माइनस 4 13 हो गया। n के जगह 5 रखते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, 25 माइनस 5 प्लस 1, 26 माइनस 5 into 1। तो हम लोगों का आंसर हुआ 1 3 7 30 21। फर्स्ट 5 का जल्दी से इसको लिख लें, आगे के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इस तरह का 10th में भी आप बनाएंगे। अब बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि 1 3 7 3 के बाद 7 4 का डिफरेंस 2 का यह एक ही नहीं है, आप एक ही पर आ रहे हैं। अभी मैं क्या बोला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों का टॉपिक है, चैप्टर है, यूनिट है, लेकिन अभी मैं TN का बात कर रहा हूँ, मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये लिख लिए होंगे। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, लिखिएगा T1 इक्वल टू, if T1 इक्वल टू 1 Tn इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस 2 n ग्रेटर देन 1। ठीक, फाइंड T2 T3 T4 एंड T5। बहुत अच्छा। अब देखिए n ग्रेटर देन 1, ये क्लॉज दिया हुआ है, कॉमन सेंस का बात है। पहला टर्म यहाँ है, T1 है, तो T2 नहीं खोजना होगा। ठीक है, और n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, काउंट कर रहे हैं हम लोग। T1 1 है दिया हुआ, यानी यहाँ n के जगह क्या है लिखा हुआ जी, Tn इक्वल टू Tn माइनस 1। देखिए इस तरह से हम लोगों को क्या क्या इवेल्युएट करना है, T2 T3 T4 T5। तो n के जगह सबसे पहले 2 रख दिए, यहाँ भी 2 रखा जाएगा, 2 माइनस 1 इधर प्लस 2, कितना हो जाएगा T1 प्लस 2। ठीक है, पहले आगे बढ़ते हैं। T3 n के जगह 3 रखा गया, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 2, मतलब T2 प्लस 2। फिर n के जगह 4 रखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी 4 माइनस 1 प्लस 2, मतलब T3 प्लस 2। n के जगह 5 रखा जाएगा, मतलब T5 माइनस 1 प्लस 2, मतलब T4 प्लस 2। अब देखिए हर एक वैल्यू प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड है। जैसे यह T2 है, T1 प्लस 2 है, T1 का वैल्यू 1 है, मतलब 1 प्लस 2 लिखा जा सकता है, या 3 हो जाएगा। अब T3 चाहिए, T2 प्लस 2 है, T2 का वैल्यू 3 है, मतलब 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ T4 इवेल्युएट करना है, T3 प्लस 2 है, T3 का वैल्यू 5 है, 5 प्लस 2 7 हो गया। यहाँ T5 है, T4 का वैल्यू 7 है, 7 प्लस 2 9 है। इस तरह से हम लोगों का आंसर हुआ 3 5 7 9। हम लोग कुछ इसी तरह का और क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसको आप उतार लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेक्चर 2 जो होगा वहां से प्योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन को लिखा जाए T1 इक्वल टू T2। चलिए A से भी लिख देते हैं, बुक में A मिलेगा आपको। ठीक, ये दिया हुआ है A1 A2 1 है। An इक्वल टू An माइनस 1 An माइनस 2, ऐसा लिखा हुआ है जी। n ग्रेटर देन 2 है जी, और क्या मांग रहा है, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक, तो 2 टर्म तो ऑलरेडी दिया हुआ है A1 A2, मतलब 3 से खोजना है। यहाँ लिख भी दिया है n ग्रेटर देन 2। तो An क्या है दिया हुआ, सबसे पहले लिख लें An इक्वल टू An माइनस 1 प्लस An माइनस 2, n ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा मतलब 3, A3 क्या हो जाएगा A3 माइनस 1, जल्दी सोचें 3 माइनस
4 है 3 2 आएगा, 5 है 4 3 आएगा। देखिए लॉजिक इस तरह से आपका डेवलप होते जाएगा। अब देखिए A2 और A1 दोनों वैल्यू हम लोगों के पास है, दोनों का वैल्यू 1 दिया है, मतलब A2 के बदले में 1 और A1 के बदले में 1 लिखा जा सकता है। यहाँ A3 प्लस A2, अब देखिए A3 का वैल्यू 2 है और A2 का वैल्यू 1 है, 2 प्लस 1 3 लिखा जा सकता है। A5 A4 प्लस A3 है, A4 का वैल्यू 3 है, A3 का वैल्यू 2 है, इसे 5 लिखा जा सकता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट 5 टर्म A1 A2 A3 A4 A5, A1 1 है, A2 1 है, A3 2 है, A4 3 है और A5 5 है। अब एक चीज देखिए, यह जो सीक्वेंस आप देख रहे हो फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है। किस तरह से काम करता है थोड़ा जानकारी मैं दे दूं। देखिए 1 1 था, 1 1 ऐड करिए 2 आ गया, तीसरा टर्म, थर्ड टर्म, इस दोनों को ऐड कीजिए 3, देखिए फोर्थ टर्म 2 3 को ऐड कीजिए 5। इस तरह का जो भी सीक्वेंस होगा उसे बोला जाता है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। इस तरह के सीक्वेंस को फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है। फिर से पैटर्न को समझ लीजिए, A1 और A2 दिया था, इस दोनों को आप ऐड करें, 2 आएगा, 1 2 को ऐड करें 3 आएगा, 2 3 को ऐड करें 5 आएगा। नेक्स्ट अगर आपको लिखना होगा 3 5 को ऐड करते हैं 8 आएगा, और नेक्स्ट 5 प्लस 8 को 30। ऐसा जो भी सीक्वेंस है जो इस एल्गोरिथम को फॉलो करता है, मतलब ये एल्गोरिथम, इसको कहा जाता है फिबोनाची सीक्वेंस। तो आज हम लोग A1 अगर दिया हो तो किस तरह से A2 A3 A4 या T1 अगर दिया हो, T2 दिया हो तो किस तरह से Tn को इवेलुएट करते हैं, उसके बारे में विस्तृत बातचीत हम लोग किए हैं, यहाँ जानकारी दिए हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 2, और यह जो वीडियो आएगा कोशिश करेंगे रेगुलरली दे दें या मैक्सिमम 1 डे 2 डे गैप पे, ठीक है। अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपडेट यहाँ पे हम लोग दिया करें, और आप लोग भी निश्चित रूप से लाभान्वित होइएगा, क्योंकि इस बार बहुत सारा जो है पढ़ाई और समय आप लोगों का बर्बाद होगा। मुझसे जितना बन पाएगा अपने तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करूँ। चैनल का नाम मैथमेटिकल सेतु है। मैथमेटिकल सेतु को जो लोग पहली बार वीडियो को देखेंगे निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लेना और चैनल के साथ आप बने रहिएगा, निश्चित रूप से आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या क्या सीखे। T1 अगर दिया हो तो किस तरह से T2 T3 T4 Tn के स्ट्रक्चर पे या An के स्ट्रक्चर पे हम लोग सीख सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। तो आज यह लेक्चर 1 था। लेक्चर 1 में हम लोग क्या क्या देखे, क्वेश्चंस देखे, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन देखे कि प्रोग्रेशन का कितना टाइप है, AP GP HP AGP और मिक्स। इसमें आपको क्लास 11 में बेसिकली AP और GP पढ़ना है, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मिक्स्ड और AGP कॉम्पिटिटिव व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आप GMAT या कोई भी इंजीनियरिंग कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो वहाँ के लिए वह इम्पोर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन आप 3 नंबर निश्चित रूप से लिख लिए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको घर में बनाने के लिए छोड़ रहा हूँ और इसका आंसर निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। अगर कमेंट बॉक्स में आप आंसर आएगा तो मुझे खुशी होगी और मुझे लगेगा कि आप लाभान्वित हो रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ और मुझे देखना है कौन इसका सॉल्यूशन दे पाते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, P1 if P1 is equal to T1 equal to T2, T2 equal to 2, ठीक, लिख दिए। बजरंगी 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 अभी बंद है ठीक। T1 T2 2 और लिख लीजिए Tn इक्वल टू Tn इक्वल टू Tn इक्वल टू Tn माइनस 1 Tn माइनस 1
और माइनस 1। ठीक, आपको क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड T3, T4, T5। इस तीन को टर्म को आपको इवेलुएट करना है। नए लोग जो पहली बार आए हैं, मैथमेटिकल सेतु को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इस चैनल के साथ आप बने रहें। चलिए, चैनल के साथ आप बने रहना, मैथमेटिकल सेतु को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और चैनल के साथ बने रहिएगा। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आगे हम लोग प्रोसीड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।